हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस वीडियोस एज नो एंड। लाइव ट्रेडिंग का भी एंड नहीं है। अब भी ना मैं एक चीज़ पे स्टम्बल हुआ, बहुत तगड़ी चीज़ पे। आपको पता है, मेरे को अभी किसी ने बोला कि मैं पता है क्या करूँगा। ये एक्सपायरी के दिन की कहानी है, ठीक है। मैं ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करूँगा और ये जोन मेरे लिए ब्रेकआउट का है। चांसेस है मेरे दो ट्रेड्स में करूँगा। अब दो ट्रेड्स के पीछे का सेटअप आपको मालूम होना चाहिए। मैं करूँगा और वहाँ पे क्या है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं तीसरा ट्रेड एक्सेप्ट करूँगा। बट जिस पॉइंट पे मैं पहुंचा, एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे वो महाराज भी पहुंचे हुए हैं। तीसरा ट्रेड वो पता है कब करेंगे? 12 बजे के आसपास, 12 PM पे करेंगे या उसके बाद करेंगे। यहीं पे मोस्ट ऑफ द केसेस ना हमारे हारे हुए हैं। हमारा थर्ड ट्रेड का कोई लाजमी ही नहीं है, समझ रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं भैया हो जाएगा? अबे चुप, फोल्ड्स के बच्चे। आज डेट है 3 जनवरी, 3 है ना भाई, 2026, ठीक है। तो आज हमने इमोशंस नहीं दिखाए, ट्रेड हमने किए बट एक ही किया, क्योंकि पहले मेरे को ज़रा कंजर्वेटिव होके ट्रेड करना है। ओके। हाँ, अरे अरे भाई, अरे अरे, भूल गया क्या मैं कुछ? गैप अप भाई, गैप अप, इतना बड़ा गैप अप क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, कहाँ बैठे हुए थे हम लेवल का इंतज़ार करने में, कहाँ मार्केट इतना बड़ा मूव कर गया। रेस्ट ऑफ द डे देखोगे तो 3 ट्रेड्स ही प्लान हुए थे, जहाँ पे मैंने मतलब ऑलमोस्ट तीनों ही सही बोले हुए थे। मतलब मेरे काम का तो था नहीं। एक सेकेंड ना, ये चल क्यों नहीं रहा है? मेरे काम का तो कुछ था नहीं उसमें, बट ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे भी मैंने एक वजह बता दी कि मार्केट चला जाएगा, उसके बाद सेकंड हाफ में ही होगा कुछ जो भी होगा। ऑलमोस्ट देखोगे तो सेकंड हाफ में ही एक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। छोटा दिख रहा होगा भाई, बट एक्चुअली अगर मार्केट के स्पेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो डे कुछ कुछ ऐसा है। क्योंकि आप अगर लॉजिकली देखोगे ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, बट ये वॉल्यूम कहाँ से लगा दिया? अच्छे, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि 845 से लेके 685, यानी कि समवट मार्केट के पास मोमेंटम काफ़ी अच्छा हुआ। इनिशियल 15 मिनट में भी वो 1 मिनट का ही पार्टिसिपेशन था, उसके बाद कुछ नहीं। मेरे ट्रेड्स बहुत प्यारे रहे, ठीक है। समवट मैंने अच्छे रीजन पे ही शॉर्ट कर दिया था, यहाँ कहीं के आसपास मैंने शॉर्ट किया होगा। उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ को 1 मिनट का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा वर्क किया। 5 मिनट में एक ट्रेड दिख रहा था समवट इस रीजन में, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रहा था। वे तेरी तो क्या करता रहता है तू भी यार। तो अभी के लिए मार्केट को अगर देखेंगे कि मार्केट कैसा टर्न आउट हो रहा है या टर्न अराउंड हो रहा है, टर्न आउट हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ओवरनाइट में ना ये पोजीशंस आपको दिखेंगे तो सारे के सारे ना एक ही चीज़ यहाँ पे है। मार्केट ने रिट्रेस करना जो स्टार्ट किया था ना, तो मुझे जहाँ तक याद है, ये जो सेलिंग प्रेशर्स आने स्टार्ट हुए थे जनवरी के आसपास, तो मुझे याद नहीं है, बट स्टार्टिंग कहानी की वहीं से हुई थी जब टैरिफ वगैरह लगने स्टार्ट हुए थे। तो मार्केट ने नीचे आने की एक वजह पकड़ी थी टैरिफ। उसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आता गया। अचानक से आया कि मार्केट टैरिफ एंड हो गए, ठीक है। बेकार न्यूज़ है बट ठीक है, जैसा भी है, टैरिफ एंड हो गए। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है मैटर को, इतना अच्छे से कि क्या ही बोलना है। खैर, तो उसके बाद मार्केट समवट आज गैप अप खुला। ये हो सकता है ओवरनाइट डील की वजह से, या जितने भी पोजीशंस होंगे कवर अप हुए, कुछ नई चीज़ें एडजस्ट हुई होंगी, अलाना फलाना ढिमकाना जो हमारे अंडर नहीं था। कई सारे लोगों के पास अल्टीमेट पैसे बने होंगे, कई सारे लोग बर्बाद भी हुए होंगे। क्योंकि अगर आप इस पोजीशन से सोचोगे गैप अप खुलना, तो पोजिशनल वालों के तो भैया भगवान बचाए। हालांकि पहला कैंडल रिकवर हो गया था, बट ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद इसी अपॉर्चुनिटी को देख रहा था मैं, उसको छोड़ेंगे अभी, छोड़ो। फिर समवट मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। रेस्ट ऑफ द डे में कुछ खास मोमेंटम दिखा नहीं, ठीक है। अच्छा मूव भी क्या ही है, यहाँ पे ट्रेड्स लोगे भी तो क्या फ़ायदा। इस रीजन पे एक अच्छा ट्रेड दिख रहा था, बस उसके अलावा नहीं। ये भी तब दिख रहा है जब ये नीचे आ गया ना, हाँ बेटा। ना 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 ना, गलत बात, गलत बात ना, गलत बात। चलो ना, छोड़ो, हमारा काम क्या है। अभी देखोगे ना तो मंथली वगैरह का तो सबका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट जाके कुछ इतना बड़ा मोमेंटम कर दे। वीकली में देखोगे ना तो ये कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, ठीक है। जितना आप यहाँ से देखोगे वीकली के अकॉर्डिंगली 3-4 सेलिंग के कैंडल आए थे इंडिविजुअल, पहले कैंडल शूट कर गया ऊपर। इतना बड़ा गैप अप तो भाई मार्केट में मैंने कभी देखा नहीं, या तो मैं अंधा आदमी होऊंगा, बट इतना बड़ा गैप अप मैंने नहीं देखा। 500 पॉइंट का तो मैंने देखा हुआ है, शायद से इसी सीज़न में देखा होगा, अप्रैल या वगैरह यहाँ कहीं पे। बट इतना बड़ा गैप अप मैंने आज तक नहीं देखा था। आज वो भी मैंने देख लिया, कसर पूरी कर ली, ठीक है। कैंडल में भी हम हो ही गए, पार्टिसिपेट हमने कर दिया था, प्रॉफिट हमें मिल गया था। वन मैंने ट्रेड लिया जितना मेरा लॉसेस का था कि मैं कैपेबिलिटी रखता। मेरे पास 1300 का लॉसेस का था, 7300 मुझे फर्स्ट ट्रेड में मिल गए। अच्छे हो सकते थे, ट्रेल वगैरह नहीं करना, ट्रेल वगैरह अगर मैं करता तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी थी, बट ठीक है।
जैसा भी है हर चीज़ आप नहीं कर सकते, वो चीज़ें मैं धीरे धीरे एक्सेस करना स्टार्ट करूँगा। 15 मिनट में अगर देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर ना सिंपल रखेंगे। देखो इतना बड़ा सेलिंग का प्रेशर आया है, यहाँ पे गैप अच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है, और एकदम से ये रैंडम ऊपर जाना स्टार्ट नहीं करेगा। तो कल क्या हो सकता है ना, मार्केट अभी कूल डाउन होना प्रीफर कर सकता है मेरे हिसाब से तो। एक सेकंड मुझे देखने दो ज़रा, पहले मैंने देखा नहीं। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे ना तो ट्रेंड नेगेटिव तो था, ठीक है, उसके बाद क्या है, नेगेटिव में मार्केट कैसा खुला है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, नेगेटिव मार्केट में मार्केट इतना ओरिजिन पे खुल गया ना कि मतलब सारी चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बट अगर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अगर हम प्राइस को समझने की कोशिश करेंगे तो कई लोगों ने यहाँ टॉप पे भी शॉर्ट किया होगा, कई सारों ने तो यहाँ पे भी किया होगा, कवर पोजिशंस आ गए होंगे, जैसा भी है। यहाँ पे एक जो पॉइंट दिख रहा है ना, मार्केट न्यूज़ की वजह से गैप अप खुला, बट यहाँ से कुछ फाइट बैक देखने को नहीं मिला है मेजर, ठीक है। जितने भी लोगों ने ये ट्रेंड मिस किया हुआ होगा ना, ऑल दो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे गया नहीं है, ठीक है, बट जितने भी लोगों ने मिस आउट किया होगा, इतना कैंडल देख के ना एक बार पुश जरूर करना चाहेंगे। फिर अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये बायर्स ने अगर ये ट्रेंड मिस किया होगा तो ये लोग चाहेंगे कि एक और चीपर प्राइस पे कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बने, उसके बाद जाके हम बाइंग करना प्रीफर करें, ना कि इतना बड़े गैप में। क्योंकि होता है ना, गैप है स्लो एंड स्टडी इतना बड़ा, जब मार्केट स्ट्रेच हो जाता है ना तो मार्केट स्लो एंड स्टडी प्रीफर करता है कि ना नीचे की तरफ को पुश होने लग जाए। अगर आपको एग्जाम्पल में दिखाऊँ तो हम चलते हैं टाटा मोटर्स का है हमारा, मोटर्स चेंज हो गया था ना, देखते हैं ये कि नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला था हमें कुछ टाइम पहले। अगर टाटा मोटर्स ये है तो पास भी आए कल का, तो मुझे पता नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से तो। ये सारे ना घिच पिच हो गए यार, ये ना अब क्या बोलूँ मैं इसे। अब टाटा मोटर्स ही पता नहीं है कौन सा है, हाँ, बट ये रैली वगैरह भी तो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। बट इस पॉइंट पर अगर देखोगे ना तो समवट यहाँ पे 10% का मेरे को जहाँ तक ध्यान है एक गैप अप खुला था, हाँ। तो यहाँ पे मार्केट जब इतना बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, जो भी है, मार्केट जब गैप अप खुलता है ना तो स्लो एंड स्टडी प्रीफर करता है कि मार्केट कूल डाउन हो। बहुत लंबा टाइम तक देखोगे तो ये रेंज में पड़ा रहा, उसके बाद ही मार्केट ने डिसाइड किया कि ये गैप फिलिंग करेगा वगैरह। तो अभी मैं यही सब निफ्टी से ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कूल डाउन होना प्रीफर करे और स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट करे। क्योंकि इतना बड़ा गैप क्रिएट किया हुआ है तो चांसेस हैं मार्केट एक बार किसी सपोर्ट रीजन पे है, यहाँ से बाइंग करना प्रीफर करे, फिर जाके कुछ इंट्राडे देखने को मिले। चार्ट डिसरप्ट हो चुके हैं, इतना कुछ देख के कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। आवरली का प्राइस देख के भी अभी कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल। बट स्ट्रक्चर अच्छा है, एक नेगेटिव कैंडल आया था, काफ़ी अच्छा क्लोज दिया, उसके बाद मार्केट अभी लोअर साइड के लिए जा रहा है। तो भाई प्राइस एक्शन ये फॉर्म कर सकता है। 15 मिनट में चलते हैं, सबसे बढ़िया मिनिमम रखते हैं एफर्ट्स को और कुछ नहीं। अगर देखोगे ना तो बाइंग की साइड को इतना बड़ा कुछ देखने को नहीं मिला हमें, ठीक है, इतना इंडिकेशन इंट्राडे में नहीं हुआ है। गैप अप खुला, उसके बाद कोई फाइट बैक नहीं देखने को मिला, यानी कि न्यूज़ बेस जो है वो काफ़ी अच्छा था बायर्स, बट उसके बाद कुछ खासा इंटरेस्टेड नहीं रहे। ये सारे हो सकते हैं ये जो इंट्राडे में जिसने भी शॉर्ट किया होगा प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, बायर्स इंटरेस्टेड हुए, बट एट दी एंड नेगेटिव आके क्लोज दिए। प्रायोरिटी मेरी सिंपल रहेगी, अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, भाई फ्लैट खुलता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा सेलिंग की साइड के लिए पहले। उसके बाद हो सकता है कि ये वॉलेटाइल जाना प्रीफर करे, अगेन इस रीजन के आसपास से कुछ अगर नेगेटिव बनता है मार्केट, अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर क्लोज ना दे, क्लोज देगा तो मैं बाइंग की साइड को तो इंटरेस्टेड थोड़ा कम रहूँगा, ठीक है। अगर मुझे ट्रेड ही नहीं मिलता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, फर्स्ट आवर में कुछ जाता है मान को और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट होता है, तो चलो देखेंगे बाइंग की साइड को। बट इंटरेस्टेड मैं बाइंग के लिए रहूँगा नहीं। रेदर देन मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं सेलिंग की साइड को एक और स्कोप करना चाहूँगा कि मार्केट आके एटलीस्ट ना 570 610 एटलीस्ट ये डे लो को तो क्रॉस करे। सबसे पहला पॉइंट कि मार्केट 610 तो छोड़ो, जब लॉजिकली नंबर वाइज चलेंगे तो राउंड नंबर एटलीस्ट 600 वगैरह के रीजन में आए, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे सबसे पहला। उसके बाद स्लो एंड स्टडी वॉलेटाइल हो, फिर नीचे आना स्टार्ट करे, एकदम तो एक बूम करके आएगा नहीं, आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आएगा तो हमारे लिए क्या है, मुझे तो कुछ अच्छे पैटर्न्स में देखना ना। अगर मार्केट देखोगे इन दिस केस गैप डाउन खुल जाता है, अगेन ना ये सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है रेदर देन बाइंग, क्योंकि मार्केट में ये समझो कि गैप अप खुला, सब कुछ ट्रेंड अच्छा चल रहा था, बहुत प्यारा ट्रेंड था, एकदम फिट हो गया था। गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए एक और चीज़ FII से ना, FII बताता हूँ, DII पे फोकस करते हैं, इनके लिए टैक्स लगाया, सब कुछ अच्छा है बेकार है, मतलब उन्होंने डिसाइड कर दिया जी हम तो नीचे गिराएंगे, ठीक है। और उसके बाद सडनली क्या हुआ कि मार्केट ने एक डील करी हमारी और FII को इंटरेस्टेड हुआ, रात में ओवर चेंज हुए और यहाँ पे FII लोग बाय करके जंप कर गए। DII ने क्या किया, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, जो भी था FII DII ब्लाना फलाना, मतलब हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगेन नेगेटिव,
ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ये ट्रेंड इस्टेब्लिश करने वाले जब स्ट्रॉन्ग कैंडल को यहाँ पे इस रीजन में देखेंगे ना, ये फिर से एक्टिव होकर सोचेंगे कि क्यों ना अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो एक बार और सेल किया जाए और वापस इसी ट्रेंड की डायरेक्शन में चला जाए। इसका मतलब क्या पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव होने के लिए सबसे बड़ी बात थी आज का डे। आज अगर मार्केट कुछ पुश ओवर दे देता इस सेकंड हाफ में ना, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता कि हाँ ये सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है। बाइंग के लिए अगर जाना है, इसके पास सबसे अच्छा रीज़न है कि मार्केट 26,200 या इस रीजन से कहीं पे एक प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट तो करे एटलीस्ट बाइंग के लिए। उसके बाद ही तो होगा। ट्रेंड एकदम से गैप की वजह से रिवर्स होना थोड़ा सा डाउटफुल तो है, बट ट्रेंड के लिए भी बोलते हैं ना, एक अच्छे खासे मूव के ऊपर अगर मार्केट जा चुका है तो समझ लो फिर कहानी ख़त्म होने वाली है। सारा ज्ञान भसड़ कर दिया इसने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। चेक करेंगे बैंक निफ्टी अगर देखेंगे ऑल टाइम हाई पे खुला, सॉरी ऑल टाइम हाई पे खुला, ठीक है। यहाँ पे एक रेंज काफ़ी अच्छा बनाने का ट्राई कर रहा था, ये तो अपने आप को सस्टेन भी कर रहा था, सेम वही का था। उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर गया। अगर कल फॉलो थ्रू मिलता है तो अगेन मैं ना एक बार को सेलिंग के साइड को प्रीफर करूँगा, बट जिस मैनर में कैंडल्स बने हुए हैं या तो इधर एक और सेल ऑफ आ जाए, ठीक है, मतलब मार्केट सेल करे स्ट्रक्चर बना के, उसके बाद कहीं साइडवेज जाना प्रीफर करे, जो भी वॉलेटिलिटी करनी है इस रेंज के आसपास। बट मार्केट अगर अभी देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि बायर्स के पास अच्छा रीज़न था, यहाँ पे तो एक रेंज भी थी, यहाँ से मार्केट होल्ड कर देता अपसाइड को तो मैं सोचता कि हाँ ठीक है, लोग ओवरनाइट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है सिनेरियो और उसके बाद कहीं जा सकते हैं। लास्टली अगर देखेंगे ना, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतने बड़े ट्रेंड में हमें गैप डाउन देखने को मिला हो। आधे तक हो गया तो चलो ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि ये बायर्स आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहे हैं, सडनली ओवरनाइट क्या हुआ, गैप डाउन आ गया। बट स्टिल यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक फाइट बैक दिखाई। क्लोजिंग के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, तो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बनता भी है कि हाँ यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं, बट बायर्स ने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव दिखाया हुआ है। हम चाहेंगे कि एक बार नीचे आए, सेलर्स को आना होगा तो एटलीस्ट ये लेवल तो डिफीट करेंगे 49,700 वगैरह। सेम ऐसे ही पॉइंट मैं चाह रहा हूँ निफ्टी की, बैंक निफ्टी या निफ्टी की तरफ को, कि मार्केट कल क्या करेगा। अगर इसको सस्टेन करना है, ठीक है, पहली बात तो इस कैंडल में रिजेक्शंस दिखने चाहिए थे, जो कि है नहीं। दूसरी बात, इसको गैप अप खुलेगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सिनारियो, बट अगेन मैं सेलिंग की साइड को ही प्रीफर रहूँगा कैंडल को देखने के बाद, क्योंकि इसमें इंट्राडे में बायर्स नहीं आया है। न्यूज़ के बेसिस पे हो सकता है कि मार्केट अगेन गैप अप खुलना चाहे इस रीजन के ऊपर, बट अगेन आई विल बी नॉट लुकिंग फॉर बाइंग अनलेस एंड अनटिल मार्केट कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग ना दे। मेरे को नहीं देखना है, मेरे को आरटीएम पे फोकस करना है, मैं इसको शॉर्ट करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा रेदर देन बाइंग के लिए। होगा गलत तो होगा, बट 2 ट्रेड्स प्लान करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर इसके नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो प्राइमरी गोल ही यही होना चाहिए कि गैप फिलिंग करे और एक बार लो क्रॉस कर दे, बस। इसके बाद रेस्ट ऑफ द डे बुम बाम करता रहे। 2-4 दिन बाद नीचे आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मेरी बिला से कहीं भी जाए। ठीक है, उसके अलावा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंगली देखोगे तो यहाँ पे भी मेरा वही पॉइंट है बोलने का, बायर्स इतने इंटरेस्टेड है नहीं। 59,800 से एक बाइंग आई, 60,200 तक गई, 400 पॉइंट की बाइंग अच्छी आई। उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे देखेंगे तो एक रेंज के अंदर क्लोज दे रहा होगा। आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन दिखेगा एक रेंज की तरह, अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन देना स्टार्ट करता है लास्ट आवर की जो रेंज है, और मार्केट ब्रेक डाउन करना प्रीफर करता है, हो सकता है बाइंग के लिए जाए, बट हो सकता है सेलिंग के लिए जाए। इन दिस केस मैं रेंज की तरफ को फॉलो करना चाहूँगा, ज़्यादा प्रायोरिटी मैं सेलिंग के लिए दूंगा, बट अगेन हु नोस, मार्केट इज सुप्रीम। बाइंग के साइड को तो मेरा हाथ जाएगा नहीं, अगेन कुछ भी होगा तो देखेंगे और लेट गो करके देखेंगे जैसा भी होगा। बट अगर गैप अप वगैरह खुल जाते हैं, अगेन नेगेटिव आने के सिनारियोज ज़्यादा हैं, क्योंकि आज भी यही पैटर्न रिपीट हुआ था, बहुत तगड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिल गया, मतलब सॉरी गैप फिलिंग तो नहीं, बट एक पैटर्न हमें देखने को मिला। अगर आज इंडिविजुअल इसी कैंडल को देखोगे ना, तो अकेला ये कैंडल आपका 6175 से लेके ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का है, और ये भी आईसी का कैंडल था, कुछ इतना खास नहीं था। 1000, ये 1700 का पॉइंट है भाई का। ओ भाई साहब, क्या चल रहा है। एक चीज़ बोलूँ ना, इस तरीके से एक इंडाइस को उठाना बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, बहुत बड़ी, खासकर जब वॉल्यूम ना हो, और खासकर जब नेगेटिव न्यूज़ आई हुई हो। मैनिपुलेशन बोलो चाहे कुछ बोलो, इतना सोचो, मतलब कैसे, इतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं था कुछ की, ठीक है, पर जैसा भी है क्या बोलना है अब। HDFC बैंक देखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, तो स्टॉक्स वगैरह देख के कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 दिन शांत रहने में ही भलाई है मेरे हिसाब से। तो अगेन नीचे आना प्रीफर करेंगे तो इनके पास तो प्लेसेस भी काफ़ी अच्छी हैं, आरटीएम वगैरह में ही सारा मार्केट चले जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेच मूव हो चुका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। निफ्टी में भी देखेंगे
बाइंग के लिए मेरा हाथ अभी जाएगा नहीं। मार्केट अगर हाँ यहाँ पे रेंज बनाना स्टार्ट करता है, होल्ड करना स्टार्ट करता है, तो सोचेंगे कुछ की बाइंग की तरफ को चलते हैं। रेदर बला से कहीं भी जाए, सीलिंग के पैटर्न्स अगर बनते हैं, मान लो यहाँ से मार्केट गैप अप खुला, नेगेटिव देखना प्रीफर करेंगे। अगर मान लो मार्केट क्या करता है, लेट्स से यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, अगेन कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है, तो मैं नेगेटिव ही साइड को देखने वाला हूँ रेदर देन बाइंग के लिए। होगा तो होगा, देख लेंगे, इसके ऊपर बाइंग के लिए जाएगा तो देख लेंगे, बट ठीक है। और मेरी मानसिकता भी इतनी ख़त्म हो चुकी है, मुझे नींद आने लगी है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तो एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय, थैंक यू सो मच।